औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। 2 से लेके 5 तक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, और उसमें एक टॉपिक आएगा हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो वो करने से पहले मैंने सोचा आपको एक उसका टॉपिक थोड़ा सा हाउ ना हो जाए। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या होता है? द रियल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हम ए प्लस आयोटा बी यूज़ करते रहे हैं। यहाँ पे उसने एक्स और वाई लिया है प्लेन के हिसाब से, ठीक है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, यानी इसमें वो बात यही कर रहा है कि द रियल नंबर्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें एक्स भी रियल होता है, वाई भी रियल होता है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में ए और बी था वो रियल थे, उनके स्केयर्स होते हैं और उनका स्केयर रूट होता है, वो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और डिनोट उसको इस तरह से किया जाता है। इन फिगर 2OA, ये देखें आपके पास ये एक्स वाई प्लेन है हमारे पास। इसको 2 डायमेंशनल प्लेन भी कहा जाता है, इसको कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है, इसको एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए कंसीडर करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कोमा वाई, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये ओ से ए जो होगा ये हमारे पास जो है वो इसका बाय द पाइथागोरस थ्योरम इसकी मैग्नीट्यूड होगी, ठीक है, ओ से ए तक की स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। तो उसने यही यहाँ पे बताया हुआ है। इन फिगर 2OA रिप्रेजेंट द मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई। इन अदर वर्ड्स द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंट द नंबर, कि यानी कि ओरिजिन से लेकर उस नंबर तक का ये डिस्टेंस होता है बेसिकली। अगर ये आपसे पूछा जाए कि ये आपके पास बेसिकली क्या होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये उस नंबर तक का डिस्टेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक हो गया, यानी यहाँ पे आप जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं ओरिजिन से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। तो ये बाकी इसने एग्जांपल में ये एंड इसको सिंप्लीफाई करने के बाद उसने कहा जी इवेलुएट इसका मॉडुलस, उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस, ठीक है। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसमें मैं डिस्कस करूँगा। एग्जांपल्स आपने ट्राई करनी है। फिर भी अगर कोई एग्जांपल वगैरह ऐसी हो जो आपको ना समझ आए कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर की जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है जी एक्सरसाइज 1.1 का, वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखें जी कि सबसे पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, और ब्रैकेट में उसने ये भी लिखा हुआ है राइट्स एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट यानी रियल अलहदा हो और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो, या फिर सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये देखें डिवीजन फॉर्म में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर है एक नीचे है। आपने इसको जो है वो a प्लस बी आयोटा वाली जो जनरल फॉर्म है उसमें इसको रिप्रेजेंट करवाना है। तो उसके लिए स्टूडेंट सिंपल सा काम ये है कि आपने डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास 4 + 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट सोचें क्या है। इसका कॉन्जुगेट ज़ाहिर सी बात है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो 4 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा 4 - 5 आयोटा। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, कॉन्जुगेट से डिवाइड करें, ठीक है। ऊपर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो आ जाएंगे एज इट इज़, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो भी एज इट इज़ आ जाएंगे। ये अभी फर्स्ट पार्ट है, ज़रा मैं तसल्ली से सवाल समझा रहा हूँ। जो अगले पार्ट होंगे इंशाल्लाह उसमें फिर थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब ये मैंने फॉर्म बनाई है दोनों की। अब इसकी मैं मल्टीप्लिकेशन करने लगा हूँ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की। रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, प्लस 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 2 4 = 8, और रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है ना 2 अलजेब्रिक फैक्टर्स की भी, वैसे आप मल्टीप्लाई कर लें तब भी आपका आंसर सेम आएगा। वैसे आपको फार्मूला वो याद रखना पड़ेगा, वो जो ऑपरेशंस में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 2 × 4 8 आ गया, प्लस माइनस माइनस, और 2 5 = 10 आयोटा आ गया।
माइनस प्लस माइनस, 7 4 ज़ार 28, साथ में आयोटा आ गया क्योंकि 7 के साथ आयोटा है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस आ गया, 7 मल्टीप्लाई 5 35 आ गया। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्केयर जो कि -1 के बराबर होता है। आयोटा स्केयर जो होता है वो स्टूडेंट -1 के बराबर होता है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बटे में देखें जी, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है जिसे हम कहते होते हैं अक्सर एक बार प्लस में लिख दें, एक दफ़ा माइनस में लिख दें। तो a का स्केयर आ गया माइनस b का स्केयर आ गया। तो नोमिनेटर में देखें जी 8 रियल पार्ट है, 35 भी रियल पार्ट है, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 35 और माइनस का 10 आयोटा, माइनस का 28 आयोटा, माइनस का 38 आयोटा हो जाएगा। नीचे 4 का स्केयर 16 आ गया, 5 का स्केयर 25 आ गया, आयोटा का स्केयर मैंने डायरेक्ट -1 लिख दिया। ठीक है। और इसी को बटे को देख लें आगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, 25 1 ज़ा 25 आ जाएगा। 8 माइनस 35 करेंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा और ऊपर साथ इमेजिनरी पार्ट माइनस का 38 आयोटा आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करना है, 41 आ जाएगा। तो 41 को आपने रियल के नीचे लैदा डिवाइड करना है, इमेजिनरी पार्ट के नीचे लैदा डिवाइड करना है। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, या फिर इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म जो है सिंपल। तो ये अगर देखा जाए 41 को रियल के नीचे अलहदा डिवाइड कर दिया, इमेजिनरी के नीचे अलहदा डिवाइड कर दिया, तो ये है जी इसकी सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म। अगर हम इसका रियल पार्ट अलहदा करके लिखें तो -27/41 आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट अगर लिखें तो माइनस का 38/41 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये अयोटा भी इधर साथ लगा देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे अयोटा नहीं आना, आपने सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू लिखनी है, इमेजिनरी नंबर लिखना है उसका, अयोटा नहीं लगाना साथ, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्वेश्चन। उसने ना नोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर स्केयर लगाया हुआ है, तो कोई मसला नहीं। देखें, बेसिक फार्मूले हम शुरू से पढ़ के आए, a+b का होल स्केयर, a-b का होल स्केयर, ठीक है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, जिसको 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस लिखते हैं, वो सारे फार्मूले। a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2, a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 3 आयोटा, नीचे 1 प्लस आयोटा एज इट इज़ रहेगा। पहले ये सॉल्व करें। -2 का स्केयर स्टूडेंट 4 आ जाएगा, 3 का स्केयर 9 आया, आयोटा स्केयर की जगह मैंने -1 लगा दिया क्योंकि हमें पता है आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है। और ये प्लस माइनस क्या हो गया जी, -2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, साथ में आयोटा आ गया। अब ये देखें ज़रा, प्लस माइनस कितना आ गया, माइनस, ठीक है, और ये 4 -9 और -12 आयोटा आ गया, ओवर 1 प्लस आयोटा आ गया। अच्छा जी, 4 में से 4 -9 किया तो स्टूडेंट आंसर आ गया -5, और साथ में +2 12 आयोटा आ गया, बटे में 1 प्लस आयोटा। अब इसके आगे वही काम करना है जो हमने पार्ट 1 में किया था। क्या किया था हमने डिनोमिनेटर वाला जो कम्प्लेक्स नंबर था उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड करना है। ठीक है, ताकि हम इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, और रियल और इमेजिनरी पार्ट या फिर इसका लहदा हमें लिखना आना चाहिए। ठीक है, कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए हमें इसको ये करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे वो फैक्टर की फॉर्म नहीं बना रहा, मैंने अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है, माइनस प्लस माइनस और 5 1 ज़ा 5, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये आपके पास 5 आयोटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 12 आयोटा मल्टीप्लाई 1, 12 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ गया, 12 मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 है, 12 है, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्केयर जो कि -1 के बराबर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, 5 माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 7 आयोटा आएगा, प्लस माइनस माइनस का 12 माइनस का 5, जो रियल पार्ट है वो मैंने शुरू में कर दिया, इसको ये रियल पार्ट बन जाता है ना, तो इसको मैं रियल पार्ट के साथ ले आया। माइनस का 5 और माइनस का 12 माइनस का 17 बन गया, साथ में माइनस का 7 आयोटा। अच्छा, बटे वाले को देखा ही नहीं हमने, ये देखें, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 1 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर -1 के बराबर है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 1 + 1 ये स्टूडेंट 2 आ जाएगा बटे में। 2 को अब आपने क्या करना है, -17 के नीचे लहदा, 7 के नीचे लहदा डिवाइड कर देना, तो ये इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई। अगर इसका रियल पार्ट देखें तो -17/2 आता है, इमेजिनरी पार्ट देखें तो -7/2 आता है। ठीक हो गया। तो ये इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट,
इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है, पेपर में आ भी सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। तो काम आपने अब इसमें डायरेक्ट यही करना है कि आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से डिवाइड करें। अयोटा मल्टीप्लाई 1 अयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा स्क्वायर जो कि -1 के बराबर होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे क्या बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। नीचे हमेशा यही फॉर्म बननी है। तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, b यानी अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 1 + 1 2 आ गया। ऊपर अयोटा प्लस 1 था, मैंने 1 प्लस अयोटा कर दिया। जो जनरल फॉर्म है उस हिसाब से रियल पार्ट पहले, इमेजिनरी बाद में। इस 2 को 1 के नीचे लहदा डिवाइड कर दें, अयोटा के नीचे लहदा डिवाइड कर दें। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू अयोटा। ठीक है, तो इसका अगर रियल पार्ट देखें तो वो भी 1/2 है, इमेजिनरी पार्ट देखें तो वो भी 1/2 ही है। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। अब चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 जो है ये पार्ट नंबर 2 की तरह है स्टूडेंट। आपने क्या करना है जी, पहले तो इसका स्क्वायर ओपन करना है, उसके बाद इसको रैशनलाइज करना है। ठीक हो गया, तो मैंने पहले स्क्वायर ओपन किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, उस सारे को सॉल्व किया तो ये आ गया, नीचे वो वैल्यू एज इट इज़ आ गई। इसको सिंप्लीफाई किया तो स्टूडेंट ये आ गया आपके पास, और इसको सिंप्लीफाई किया 16 - 9 किया तो 7 आ गया प्लस 24 अयोटा। अब इसको चूँकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बटे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे। ऊपर फिर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 7 4 = 28, 7 3 = 21, 24 × 4 96, 24 × 3 72। अयोटा स्क्वायर बनना है, -1 आ गया साथ, बटे में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो 28 है, ये प्लस माइनस माइनस रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ शुरू में ले जाएंगे, माइनस का 72, और 96 में 21 ऐड करेंगे तो 117 अयोटा आ जाएगा। तो 28 - 72 किया, माइनस का 44 आ गया। ठीक है, अच्छा खैर इसको भी लेके चले ना साथ साथ। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, अयोटा का स्क्वायर -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 16 + 9 कितना आ जाना है, 25 आ जाना है। तो खैर ये -44 और 117 अयोटा। 25 को आपने अलग अलग डिवाइड कर देना है, 44/25, 117/25 इंटू अयोटा। रियल पार्ट स्टूडेंट इसका -44/25, इमेजिनरी पार्ट 117/25 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया नीचे साथ ये भी। अच्छा जी, अब इसका चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, एक थ्योरम टाइप क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें स्टूडेंट अब आपने क्या करना है जी, स्टूडेंट आपने पहली बात है क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझनी है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई ना तो इसका सोल्यूशन आसान है। प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z, IFF z इज़ रियल। ये जो IFF है ना, इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़। क्या मतलब है इसका स्टूडेंट, इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ़ और सिर्फ तब, यानी कि जब रियल z जो है वो रियल होगा, यानी z का कॉन्जुगेट z के बराबर तब ही आएगा जब z रियल होगा। और असल में इस थ्योरम का मतलब ये है कि आप सवाल से जवाब बनाएं और जवाब से फिर सवाल बनाएं। ठीक है ना, यानी सवाल आपने ले लेना है, उससे जवाब निकालना है, फिर जवाब से आपने सवाल निकालना है। असल में हमने ये इसमें प्रूव करना है, तो कन्वर्सली जो है वो प्रूव करेंगे फिर साथ इसका। अच्छा खैर, हम इसको सपोज़ करते हैं, इसको प्रूव करते हैं पहले, फिर हम इसको सपोज़ करेंगे, इसको प्रूव कर देंगे। ये हमारा कह लें कि सवाल का तरीकाकार है सॉल्व करने का। इसको लेट कर लें कि z इज़ इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंसीडर कर लिया। z का कॉन्जुगेट जो है वो रियल, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा गिवन क्या है जी, ये मैंने कहा सपोज़ कर लें, ये प्रूव करना है। z का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z, कॉन्जुगेट a माइनस बी अयोटा, a प्लस बी अयोटा z है। ये a प्लस का इधर जाके माइनस, ये माइनस का b अयोटा इधर आके प्लस हो जाएगा। a में से a निकाला 0 आ गया, तो b अयोटा 2 b अयोटा आ गया। ठीक है, तो देखें स्टूडेंट, ये जो b है वो तो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन 2 अयोटा 0 के बराबर नहीं हो सकता। 2 0 से बड़ा होता है।
ठीक है। तो बिकॉज 2 आयोटा इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, आप ये b की वैल्यू जो है ना इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें b की जगह पे, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 0 आयोटा। तो 0 आयोटा मतलब 0 है, a प्लस 0 क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देखें कि जब a प्लस 0 a आया तो z इज़ इक्वल टू a आ गया। अब ये जो a है ये तो कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, तो देखें ये प्रूव नहीं हो गया कि z का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z है, z इज़ रियल है। तो देखें हमने ये प्रूव कर दिया, z इज़ इक्वल टू a, z इज़ रियल। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जवाब कंसीडर कर लेना है और ये सवाल आपने बनाना है। ये देखें साथ ही, कन्वर्सली सपोज दैट z इज़ रियल, सो z इज़ इक्वल टू a। अगर z रियल है इसका मतलब है कि z का इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये जो इक्वेशन 1 है वो इस तरह से बन जाएगी, z इज़ इक्वल टू a। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, z का कॉन्जुगेट रियल पार्ट जो होता है उसका कॉन्जुगेट इट सेल्फ ही होता है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ बता दी थी, निशान भी लगाई बुक के ऊपर। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लें। 2 और 3 को अगर हम कंपेयर करें तो z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट आ जाता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z, हैंस प्रूव दैट। ठीक हो गया। देखिए हमने सवाल से जवाब निकाला, फिर हमने जवाब से सवाल निकाल दिए, तो यही हमने इसका प्रूव करना था। ठीक हो गया। तो इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट, उसमें 3 पार्ट उसने दिए हुए हैं। वो जो मॉडुलस वाला मैंने आपको टॉपिक बताया था, इसमें वो लास्ट पार्ट होगा, इंशाल्लाह वो भी क्लियर हो जाएगा आपका साथ ही। फॉर z बिलोंग्स टू c शो दैट z प्लस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। पहले आप इसकी भी स्टेटमेंट समझ लें। रियल पार्ट ऑफ z का मतलब क्या है, आपने z लेट किया है जी a प्लस b आयोटा, तो स्टूडेंट इसमें रियल पार्ट क्या है भला, a है। ठीक है, यानी आप ये एक्सप्रेशन सॉल्व करें ना जब, तो जवाब a आना चाहिए। तो चलते हैं जी इसके सॉल्यूशन की तरफ। लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस b आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस b आयोटा। ठीक है, अब z प्लस z कॉन्जुगेट करें कंडीशन के मुताबिक। प्लस किया तो ये देखें जी इसका इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब कंडीशन के मुताबिक डिवाइडेड बाय 2 भी करना है, तो मैंने इसको नीचे लिखा, ये 2a आ गया, डिवाइडेड बाय मैंने 2 कर दिया, तो ये देखें ये 2 से कैंसिल होके a आ जाएगा। तो ये देखें ये जो a है ये कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। ठीक है, तो इस a की जगह पर मैंने क्या कर दिया, r e इंटू जेड कर दिया, यानी ये जो a है ये रियल पार्ट ऑफ z है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हैंस प्रूव। ठीक हो गया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें आपने प्लस की जगह पे माइनस लगाना है और नीचे 2 की जगह पे 2 आयोटा, और वो आंसर आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब आपने z लेट किया जी a प्लस b आयोटा, आप x प्लस आयोटा y भी लेट कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा आ जाएगा। अब इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है पहले। तो जब स्टूडेंट देखें पहले z आ जाएगा, फिर माइनस कर रहे हैं किसको, z बार को, यानी z कॉन्जुगेट को। तो स्टूडेंट z कॉन्जुगेट में देखें a माइनस बी है, शुरू में माइनस हो तो अगली टर्मों के साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता है ना इस चीज़ का। तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस बन गया। तो अब इसका रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बी आयोटा और बी आयोटा कितना आ गया, 2b आयोटा आ गया। अब आपने इसको 2 आयोटा से डिवाइड भी करना है, एक्सप्रेशन जो हमने प्रूव करना है, तो इसका भी डिवाइडेड बाय 2 कर दें और लेफ्ट हैंड साइड का भी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा कर दें। तो स्टूडेंट देखें ये 2 से कैंसिल और आयोटा आयोटा से कैंसिल, आंसर आ गया b। वी नो दैट कि b इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो ये आपके पास आपने b की जगह पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिख देना है। ठीक है, तो इसका थर्ड और लास्ट पार्ट जो मैंने आपको मॉडुलस वाला टॉपिक थोड़ा सा करवाया था उसके मुताबिक ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आसान है। कहता है जी z के मॉडुलस का जो स्क्वायर है ना वो बराबर है z डॉट z के कॉन्जुगेट के। तो स्टूडेंट आपने लेट कर लिया जी z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, सो वी नो दैट। अब इसका फार्मूला देख लें मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का, z बार इज इक्वल z मॉडुलस इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो स्टूडेंट रियल पार्ट क्या है, a है, वो यहाँ पुट कर दें, इमेजिनरी पार्ट क्या है, b है, वो यहाँ पुट कर दें। तो ये a का स्क्वायर आ गया और ये b का स्क्वायर आ गया, ये z का मॉडुलस आ गया हमारे पास इन जनरल। अब आपने चूँकि कंडीशन के मुताबिक इसका स्क्वायर भी लेना है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी गेट
इसका स्केयर आ जाएगा स्टूडेंट इधर, इसका स्केयर रूट जो होगा वो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ जाएगा। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आपने चूँकि इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है, वो भी यही आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपने लिखना है जी z मल्टीप्लाई z का कॉन्जुगेट। तो z ये आपके पास है a प्लस बी आयोटा जो आपने लेट किया है। अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस की जगह पे b के साथ माइनस आ जाना। ये देखें अब ये फार्मूला है वही, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये आ गया जी स्टूडेंट a का स्केयर और b आयोटा का होल स्केयर। a का स्केयर और b का स्केयर आ गया, आयोटा का स्केयर -1 के बराबर होता है, माइनस माइनस ये प्लस आ गया। तो ये देखें a का स्केयर प्लस b का स्केयर इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो दोनों के आंसर सेम आ गए हमारे पास, a स्केयर प्लस b स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव दैट z मॉडुलस होल स्केयर इज इक्वल टू z डॉट z कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें वो कहता है कि जी आपने एक्सप्रेस करना है एक एक्सप्रेशन को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, z3 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस z1 का कॉन्जुगेट अलग है, z3 का कॉन्जुगेट अलग है ओवर z2 सिंपल है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ये गलती से पूरे के ऊपर बार लग गई थी, इसलिए मैंने बोल्ड कर दिया है कि दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट है। z1 लिखा, z1 का कॉन्जुगेट प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट में। z3 लिखा, z3 का कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। अब इन दोनों को कंडीशन के मुताबिक मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। तो जैसे हम कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ार 6 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्केयर जो कि -1 के बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आयोटा स्केयर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो ये देखें, ये रियल पार्ट बनेगा प्लस माइनस, ये माइनस का 3 बनेगा, तो 2 माइनस 3 आ जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 1 आयोटा। यहाँ पे स्टूडेंट अगर कोई नंबर भी नहीं है, यहाँ 1 होता है कोफिशिएंट इसका, अददी कीमत उर्दू में जिसे हम कहते हैं, ठीक है। माइनस का 6 माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, और 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब आप एक्सप्रेशन के मुताबिक डिवाइडेड बाय z2 कर दें, इधर z2 कर दें, इधर z2 की वैल्यू लिख दें। z2 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा, तो 3 माइनस 2 आयोटा आप लिख दिया आपने। अब आप इसको सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह इसको सॉल्व कर दें, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दें इसको। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट अब आप देखें जी कि -1 मल्टीप्लाई 3 -3, -1 मल्टीप्लाई 2 आयोटा -2 आयोटा, -7 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 21 आयोटा, माइनस का 7 आयोटा मल्टीप्लाई प्लस का 2 आयोटा, यानी कि माइनस प्लस माइनस 7 2 ज़ार 14 आयोटा का स्केयर -1 के बराबर। ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 14 बन जाएगा, 14 1 ज़ा 14, माइनस माइनस प्लस, तो 14 रियल पार्ट के साथ आ जाएगा, जैसे कि मैं शुरू में आपको बता रहा हूँ इस लेक्चर में। और माइनस का 2 और माइनस का 21 माइनस का 23 आयोटा बन जाएगा, और बटे में a का स्केयर माइनस b का स्केयर आ जाएगा। ठीक हो गया। 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, आयोटा स्केयर -1 आ जाएगा। तो 14 में से 3 निकाले 11 आ गया, माइनस का 23 आयोटा, माइनस माइनस बटे में बेटा ये प्लस आ गया। 9 + 4 स्टूडेंट ये आपके पास कितना बन गया, 13, नोमिनेटर एज इट इज़ आ गया। इस 13 को आपने अब अलग अलग डिवाइड कर देना है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्रेस हो गया 11/13 - 23/13 आयोटा, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको पूरे लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी स्टूडेंट अगर किसी भी पार्ट में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। अगर लेक्चर्स आपको अच्छे लगें तो कमेंट्स करें और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।